आप लोगों को एक ऐसे चमत्कारी पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके नीचे मात्र 1 गिलास कच्चा दूध डालने से वह अदृश्य शक्ति खुश होकर के आपको धन ला करके देगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी चमत्कारी अदृश्य शक्ति है जो आपको बिना मांगे धन ला करके देगी। जी हाँ दोस्तों, आपके सारे सपने पूरे करेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस अदृश्य शक्ति के बारे में, इस तांत्रिक उपाय के बारे में, जिसके द्वारा दोस्तों आप दिन रात चौगुनी तरक्की कर सकते हो। आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं से छुटकारा, बाधाओं से छुटकारा पा सकते हो। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हम धन एकत्रित नहीं कर पाते हैं। कमाते बहुत है, पैसा कुछ नहीं बचता है। कमा करके इंसान पूरा जीवन लगा देता है, तब भी वो पैसा नहीं कमाता। जी हाँ दोस्तों, सही से पैसा नहीं कमा पाता। लेकिन दोस्तों, अगर मेहनत के साथ साथ अगर आप यह तांत्रिक टोटका कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित ही यह अदृश्य शक्ति आपको धन ला करके देगी। जी हाँ दोस्तों, यकीन ना हो तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और इस प्रयोग को करके देखिए। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों, सावधान, यह प्रयोग तभी करिएगा जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो। यह प्रयोग बहुत जल्दी असर दिखाता है। बहुत ही खतरनाक तांत्रिक टोटका है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। यह एक ऐसा सरल तांत्रिक टोटका है जिसको करने मात्र से आपको चमत्कार दिखेगा। यकीन ना हो दोस्तों, एक बार आजमाइएगा जरूर। आजमाने में कुछ नहीं जाता है। जैसे ही आप आजमाएंगे तो दोस्तों यह अदृश्य शक्ति अपना काम करना चालू कर देगी। यह अदृश्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि मैं आपसे क्या बताऊं। दोस्तों, यह शक्ति को कैसे प्राप्त करना है संपूर्ण जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, मात्र यहाँ पर जो है 1 गिलास कच्चा दूध डालना है और यह अदृश्य शक्ति प्रसन्न होकर के आपको धन ला करके देगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिना धन के आपको समाज में कोई इज्जत नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप कितने ही सच्चे सज्जन आदमी क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों जब तक आपके पास धन नहीं है आपको समाज में इज्जत नहीं दी जाती। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास धन है तो आपको मान सम्मान सब दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों धन का एक अलग ही रुतबा होता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब किसी के पास पैसा रुपया नहीं होता है, धन नहीं होता है, मेहनत बहुत करता है, उसका जीवन यापन नहीं हो पाता। चलिए दोस्तों, मान लीजिए वो अरबों नहीं कमा पा रहा है, कम से कम लाखों तो उसे कमाना चाहिए ताकि उसका जीवन यापन अच्छे से हो सके, उसके घर में सुख समृद्धि खुशहाली सदैव बनी रहे। इतना पैसा हो कि अच्छे से खर्च करे और अपने जीवन के शौक पूरे कर सके। लेकिन दोस्तों ये भी नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों हमारे जीवन में घटित घटनाएं, हमारे पुनर्जन्म के कर्म तथा कुछ गलतियां, कुछ ऐसी शक्तियां जो आपके मार्ग को रोक करके रखती हैं। तो दोस्तों जिसने भी आपके ऊपर किसी प्रकार की समस्या करी हो, आप मेहनत बहुत करते हैं फिर भी नहीं बचता है, आप थक चुके हैं, आप जो है आप दोस्तों हार चुके हैं, तो आप मेरा ये प्रयोग करके देखिए, आपका लाभ अवश्य होगा दोस्तों। दिन रात चौगुनी करेंगे और अगर आपने ये प्रयोग कर लिया मित्रों, आपके पास अपार धन आएगा। मित्रों, आपको यह अदृश्य शक्ति, जिस अदृश्य शक्ति के बारे में बता रहा हूँ, यह शक्ति बहुत तीव्र है। जी हाँ दोस्तों, बहुत तीव्र प्रयोग है, ये बहुत खतरनाक प्रयोग है। ये शक्ति दोस्तों आपको खजाना ला कर देगी, पैसा ला कर देगी। कैसे दोस्तों, मान लीजिए आप मेहनत करते हैं, नहीं बच रहा पैसा, तो दोस्तों पैसा बचना चालू हो जाएगा, आपके यहाँ पैसा आना चालू हो जाएगा, अच्छी खासी कमाई होगी। और तो और दोस्तों शेयर मार्केट में आपको पैसा मिलेगा अच्छा खासा। जी हाँ दोस्तों, और सट्टे लॉटरी के नंबर पता चलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों व्यापार में उन्नति करोगे, चाहे आपका व्यापार कपड़े का हो, चाहे सोने चांदी का हो, चाहे ज्वेलरी का हो, चाहे फल फ्रूट का हो, यानी चाहे फल फूल का हो, चाहे सब्जियों का हो, चाहे जूस का हो, चाहे किसी प्रकार का व्यापार हो। जी हाँ दोस्तों, या फिर आप मकान किराए पे देते हो, कोई ऐसा भी बिजनेस हो दोस्तों, अगर आपने यह प्रयोग कर लिया, चाहे कितना भी छोटा से छोटा बिजनेस हो, उसमें भी अगर आपने यह प्रयोग कर लिया तो यह अदृश्य शक्ति आपको धन ला करके देगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ
इस अदृश्य शक्ति के अद्भुत हैरान कर देने वाले प्रयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी दूंगा और पूरा नियम बताऊंगा कि इस प्रयोग को कैसे करना है, उस अदृश्य शक्ति को कैसे खुश करना है, वह अदृश्य शक्ति आपकी मदद कैसे करेगी और उस अदृश्य शक्ति को कैसे प्रसन्न करना है और दूध कहाँ डालना है, क्या है इसका विधि विधान, संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा मित्रों। जी हाँ, नहीं तो आप अभी चाहे तो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जानलेवा साबित होता है, आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही रहस्यमय तांत्रिक टोटके, रहस्यमय तांत्रिक साधनाएं, अनेकों प्रकार की दिव्य चमत्कारी शक्तियों की जानकारी लाते रहते हैं। और हमारी वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बताते हैं दोस्तों, मात्र 1 गिलास कच्चा दूध डालना है इस पेड़ के नीचे और वह अदृश्य शक्ति दोस्तों प्रसन्न हो जाएगी। और कैसे करना है चलिए बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक बेर का पेड़ खोजना है जो 5 साल पुराना हो। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, पेड़ होना चाहिए 5 से 6 साल पुराना। अगर 10-20 साल पुराना पेड़ है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 साल से ज़्यादा पुराना पेड़ होना चाहिए। किसका? बेर का पेड़, ठीक है। और दोस्तों यह पेड़ आपके घर के आसपास होना चाहिए या फिर आपके घर के दूर हो, कहीं पर भी हो चलेगा। और दोस्तों आपको सबसे पहले 5 साल से ज़्यादा पुराना बेर का पेड़ खोजना है, ठीक है। 5 साल, अधिकतम 5 साल। अगर 10-12 साल का है तो और भी अच्छी बात है। तो आपको जो है बेर का पेड़ खोजना है और दोस्तों खोज करके आ जाइए, ठीक है। और इस प्रयोग को शनिवार को करना है दोस्तों, बहुत खतरनाक प्रयोग है, बहुत जल्दी फल देगा भाई साहब, बहुत जल्दी फल देगा। और इस टोटके को करने के साथ वह अदृश्य शक्ति आपको दोस्तों स्वयं एहसास दिलाएगी कि आपके साथ कोई है। आपको पता नहीं चलेगा, आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होंगी, परंतु आपको डरना नहीं है। यह अदृश्य शक्ति स्वतः आपकी मदद करेगी और आपको धन, रुपया, पैसे से मदद करेगी किसी न किसी बहाने से। एक बार इस प्रयोग को करिए तो सही दोस्तों। आपको 5 साल पुराना, जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने कहा 5 साल से ज़्यादा पुराना एक बेर का पेड़ खोजना है। खोजने के बाद आपको यह प्रयोग शनिवार को करना है। जी हाँ दोस्तों, मात्र दोस्तों आपको यह प्रयोग 7 शनिवार करना है। जी हाँ, शनिवार को यह प्रयोग करना है। कब? 7 शनिवार प्रयोग करना है। तो आपको क्या करना है, रात के समय, जिस दिन शुक्रवार हो, शुक्रवार को रात के समय आपको जो है दूध मंगा लेना गाय का। जी हाँ दोस्तों, देसी दूध होना चाहिए, यानी अच्छा दूध होना चाहिए, मिलावटी दूध नहीं होना चाहिए, बढ़िया शुद्ध देसी दूध होना चाहिए, देसी गाय का। 1 गिलास दूध चाहिए दोस्तों। और वो किसके? दोस्तों तांबे के गिलास में या तांबे के लोटे में उस दूध को भर लीजिए, 1 गिलास दूध को। जी हाँ, अगर आपके पास तांबे का गिलास और भी अच्छा है तो आपको तांबे का गिलास ले लेना। अगर तांबे का गिलास ना मिले तो तांबे का लोटा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 1 गिलास लेना तांबे का और उसमें आपको दूध भर लेना फुल, ठीक है। और दोस्तों, और जब आप शुक्रवार के दिन, और मित्रों आपको क्या करना है, रात के समय जहाँ पर आप सोते हैं, बेड के पास, बेड के नीचे अपने सिरहाने के पास 1 गिलास दूध को रख लीजिए और सुबह उठिए, स्नान करने के बाद, संध्या वंध्या करने के बाद दोस्तों, पूजा वूजा पाठ करने के बाद आप जाइए, उस कच्चे दूध को ले जा करके, ध्यान रखिए ये सब करते वक्त कोई देखे नहीं, आपको जल्दी जल्दी करना है। यानी कि आपको 4 बजे से 6 बजे के बीच में ये चीज़ करनी है। ध्यान रखिए, 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में करनी है। सुबह उठना है, फ्रेश होना है, नहाना धोना, पूजा पाठ करना है। अब ठीक है, इसके बाद वो जो आपने अपने सिरहाने के नीचे, बेड के नीचे जो आपने 1 गिलास तांबे में जो आपने दूध भरा है कच्चा, उसको उठाना है। उठा करके उस 5 साल पुराने बेर के पेड़ के नीचे जड़ में डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसको डालना है और प्रणाम करिए और चुपचाप आ जाइए। पीछे पलट के मत देखना, तुम्हें कोई भी आवाज़ मारे, हो सकती है आपकी परीक्षा भी ले सकती है, आवाज़ मारेगी आपको और आपको लगेगा कोई आपको अपना बुला रहा है, लेकिन गलती मत करना भैया, नहीं दिक्कत में पड़ जाओगे। ध्यान रखना, चुपचाप आ जाना है। फिर ऐसे ही दोस्तों फिर दोहराना है, आपको 7 शनिवार तक करना है। और दोस्तों जब आप यह 7 शनिवार तक करेंगे और जब 7वां शनिवार हो उस दिन प्रणाम, और जब 7वां शनिवार हो जब आप दूध डालेंगे तो दूध डालने से पहले वहाँ पर जो धूप दीप लगा दें, वहाँ
फूल रख दें और वहाँ पर दोस्तों मिठाई का भोग लगा दें, 1-2 मिठाई की पीस रख दें और फिर 1 गिलास ये कच्चा दूध डालें 7वें दिन, यानी 7वें शनिवार वाले दिन, और इसका प्रणाम करें और चुपचाप वहाँ पर बोलें कि जो है हे वृक्षराज, मेरी जो है मेरा कार्य सिद्ध करें। ठीक है, मेरा कार्य सिद्ध करें, बस चुपचाप इतना बोलना, कुछ नहीं बोलना। प्रणाम करके 7वें दिन इतना बोलना है और चुपचाप प्रणाम करके वहाँ से आ जाना, देखना मत पलट करके, और फिर आइए घर। इसके बाद फिर देखिए चमत्कार दोस्तों, पैसा ऐसा आएगा ना कि आप सोच नहीं सकते भाई साहब। आपको यह अदृश्य शक्ति किसी न किसी बहाने से पैसा लाती रहेगी, आपको देती रहेगी। आपको स्वयं पता चल जाएगा जब ये अदृश्य शक्ति आपके समक्ष चमत्कार दिखाएगी। कभी सट्टे में आपको सपने में सब कुछ दिखेगा, सपने में बता देगा कि मतलब क्या कैसा है, क्या नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद पता चल जाएगा ये अदृश्य शक्ति कैसे लाएगी। इस अदृश्य शक्ति का काम है आपको पैसे देना, आपको पैसे कमवाना। ये शक्ति आपको पैसा कमवाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये अदृश्य शक्ति स्वयं पैसा ला करके देगी किसी न किसी बहाने से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह आपको यह टोटका पसंद आया होगा। दोस्तों यह बहुत ही चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग है, बहुत तीव्र प्रयोग है। इसको सोच समझ के करिएगा, ऐसे मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने बेर के पेड़ में देखा होगा, उसमें प्रेत राज का वास होता है और वही शक्ति आपकी मदद करती है। ध्यान रखिए, वो अदृश्य शक्ति आपकी सहायता करेगी। ध्यान रखिए, बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, लाभ जरूर होगा।